हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम स्टॉक स्कैन में आप देखते होंगे बहुत सारे सेक्टर्स पढ़ते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, कहाँ पर वी स्टॉप नेगेटिव हुआ है, कहाँ पर सेक्टर ईएमए के ऊपर है, कहाँ पर सेक्टर लैगार्ड्स है। तो आज हम ऐसी एक सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, जो कि है ज्वेल्स ऑफ मार्केट यानी ज्वेलरी सेक्टर का। तो देखिए, ये हम मैंने ढूंढा कैसे, आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो कि अगर आपको लगता है कि यार ये सेक्टर वाला कुछ हमें करना चाहिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को स्पॉट करें, फिर उसका एक ब्रीफ एनालिसिस लेने की उस सेक्टर की क्या की टर्म्स है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको ज्वेलरी सेक्टर में टर्म्स देखने चाहिए, क्या आप कौन कौन से ढूंढ सकते हैं, क्या आप एनुअल रिपोर्ट से देख सकते हैं, एंड स्टॉक एक्सचेंज की मदद से कैसे इसको आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं इसमें देखता हूँ कि हमें मिला किसी तरह कि स्टॉक स्कैन में ना मार्केट ब्रेथ है, जो कि मार्केट स्कैन्स है। तो उसमें क्या होता है कि वो बताता है कि ये ईएमए 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के ऊपर कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हैं। तो लेट्स से एक सेक्टर में 10 स्टॉक्स हैं, तो इफ लेट्स से 8 स्टॉक्स ही अबव हैं, तो दिस इज नोन एज 80%। 5 स्टॉक्स हैं तो दिस इज नोन एज 50%। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा है कि डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरीज ऑफ, देखिए 20 डेज के ऊपर 100% ऑफ स्टॉक्स हैं, 200 डेज के ऊपर 81.8% स्टॉक्स हैं। तो एक वो ब्रीफ मिला कि हाँ यार, इस सेक्टर में स्ट्रेंथ तो है विद द टर्म्स ऑफ ईएमए। अब मैं जैसे सेकंड में जाता हूँ, तो देखिए अब हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को फिर एक फिल्टर लगा के देखा ईएमए से। अब हमने देखा कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50 का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, 3 हमने टाइम फ्रेम लिए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। तो आप देखेंगे, लेट्स से मैं देखता हूँ कि इस पूरे अराउंड कितने स्टॉक्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 स्टॉक्स का ये पूरा सेक्टर है, जिसमें आप देखेंगे सिर्फ एक या दो ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 500 को ऑन अ 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ बेसिस, एंड रिमेनिंग दैट ऑल आर आउट परफॉर्मिंग। सो दिखता है कि इस समय सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस 6 मंथ में किसने दिखाई है। सो दिस इज टीबीजेड लिमिटेड। तो क्या इंडस्ट्री में टेलविंड है या फिर क्या चेंजेस है, अभी हम देखते हैं इसके आगे। फिर मैं एक P2P एनालिसिस करता हूँ। देखिए, आप स्टॉक स्कैन में P2P एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्या करते हैं वो आपको सिखाऊंगा, कैसे आप डिफरेंट सेक्टर का P2P एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि यार कहाँ पर किस सेक्टर में किस स्टॉक्स में रेवेन्यू ग्रोथ थी, कहाँ पर पैट ग्रोथ थी। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अभी, तो लेट्स से मुझे दिखता है कि थंगा माइल ज्वेलरी में हम देखते हैं तो वी हैव अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 27%, बट पैट डी ग्रोन बाय 3.5%। एंड लेट्स से वी विल गो टू द स्काई गोल्ड, जहाँ पे हमें दिखता है कि रेवेन्यू ग्रोथ इज 92% एंड द पैट ग्रोथ इज मोर देन 99%। तो ये क्या है, ईयर ऑन ईयर, यानी ये Q1 FY25 कंपेयर टू द Q1 FY24। ओके, सो मैं फिर इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए, इसमें क्या हो गया, अभी एक क्रिस्टल की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे, तो जिससे आप पढ़ सकते हैं कि क्या रिपोर्ट में था। तो क्या हुआ कि अभी डिकेडल लो ड्यूटी आ चुकी है, लो जो आपकी कस्टम ड्यूटी होती थी। तो उसमें आप देखेंगे कि आपको एक चार्ट दिखेगा कि यहाँ पे आपका 6% से फिर 10% फ्लैट रहा, फिर 13% की तरफ नॉच करा था, फिर 15%, एंड नाउ द करेंट वन इज ओनली फॉर 9%। तो देखिए, एक ही टेलविंड यहाँ से थी। एंड द सेकंड वन इज कि आपका हिस्टोरिकल गोल्ड रेट, तो अभी दिखा होगा आपने बीच में अराउंड आई गेस 3-4 मंथ्स बैक, मतलब गोल्ड की एक रन चल रही थी लिटरली, कि एक तरफ से गोल्ड रेट चलता कि आप नेक्स्ट डे देखते थे आज ऑल टाइम है, फिर नेक्स्ट डे देखते थे ऑल टाइम है। तो क्या होता है कि जब भी जो भी रिटेलर्स हैं, लेट्स से टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो जब भी स्टीप प्राइस इन गोल्ड प्राइस आता है, तो क्या होता है कि लोग अपने परचेस को पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर जो खरीद रहे होते हैं वो, अब जैसे लेट्स से 1 लाख रुपीज की कोई ज्वेलरी खरीदने जाता है, तो अगर गोल्ड रेट कम होगा तो उनको ग्रामेज ज्यादा मिलेगा। बट लेट्स से अगर गोल्ड रेट बढ़ चुका है तो ग्रामेज कम हो जाता है, तो बहुत से लोग पोस्टपोन कर देते हैं इन द व्यू ऑफ कि यार अगले आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में क्या नाम है, गोल्ड प्राइस या डायमंड प्राइस कुछ भी अगर कम होते हैं तो हम तब इसको ले लेंगे। तो तभी आप जब भी देखेंगे कि जब भी स्टीप प्राइस होता है तो वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाती है जो भी रिटेलर्स है। नाउ वी विल गो। तो अब देखिए,
जब भी आप ये पढ़ते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री टेलविंड्स आई है, तो अभी तो ये जैसे हमने क्रिसिल की रिपोर्ट से पढ़ा, बट ये आप खुद कैसे ढूँढ सकते हैं? तो आपको एनुअल रिपोर्ट में जाना है। एनुअल रिपोर्ट में जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स का, तो देखिए आपको ये एक पूरा उन्होंने ब्रीफ दिखाया। मैं लेट्स से एक बार कल्याण ज्वेलर की एनुअल रिपोर्ट भी देख लेता हूँ, तो आई गेस मेरे पास ओपन्ड होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने एक पूरा ग्राफ ही दिया है कि ऑर्गेनाइज़ वर्सेस अनऑर्गेनाइज़ का क्या होता था कि अराउंड 2000 ईयर 2000 में ओनली 5% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता था पूरे ज्वेलरी सेगमेंट में। बट वही कट टू 2025 आप देखेंगे 40% हो चुका है। तो क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड को खाना शुरू करा। क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ कि आपके जो बीआईएस मार्क आने लगा, आपके जीएसटी के लिए आने लगा, एंड ये हो गया कि लोगों को गोल्ड में प्योरिटी चाहिए थी। देखिए इस पे एक बड़ी बढ़िया बुक भी है जो टाइटन के ऊपर है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। आई गेस विनय कामत ने लिखी है, या फिर आई मे बी रॉन्ग, मैं आपको एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उन्होंने उसमें दिखाया है कि कैसे जब डिफरेंट डिफरेंट 22 कैरेट का लोग ज्वेलरी बताते थे एंड 80 कैरेट की निकलती थी, तो वो प्योरिटी वाला इशू होता था। तो आप इस टाइम पीरियड में देखिए कि यहाँ से टेलविंड तो था ही कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज को खाते जा रहा है, एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन नेक्स्ट 25 ईयर्स जो 2000 में सिर्फ 5% ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, वो अब 40% हो चुका है। एंड इवन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी डिमांड एंड ओनरशिप इन हायर इन रूरल, तो देखिए रूरल एरिया में 40% ऑफ डिमांड है। तो क्या हुआ कि आपने कल्याण कल्याण ज्वेलर्स की एनुअल रिपोर्ट देखी, लेट्स से मेरे पास आई गेस टाइटन की भी ओपन होगी, एंड मैं टाइटन में भी देखूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि सडन स्पाइक्स इन गोल्ड रेट्स कुड सी टेम्पररी सॉफ्टनिंग ऑफ कस्टमर डिमांड। देखिए मैं आपको वही चीज बताया ना कि लोग पोस्टपोन कर देते हैं अपनी डिमांड को। देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ गोल्ड प्राइसेस रिमेनिंग एलिवेटेड थ्रू द ईयर given the geopolitical uncertainties and election across several countries and weak global economic outlook। तो देखिए क्या होता है कि लेट्स से आप जैसे ज्वेलरी सेक्टर जब भी पढ़ रहे होंगे, तो जब फेस्टिव सीजन आता है, लेट्स से Q2 में जब भी फेस्टिव सीजन आता है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, आपको ग्रोथ भी ज़्यादा दिखी, क्योंकि ना हर सेक्टर्स में, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे होटल हो गया, चाहे ज्वेलरी हो गया, चाहे रियल एस्टेट हो गया, चाहे एफएमसीजी हो गया, कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं जो उनके मैक्सिमम रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड जहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होती है। इसी तरह है ज्वेलरी सेक्टर, जहाँ पे क्या होता है Q2 में, Q3 में ज़्यादा डिमांड दिखती है, Q1 में ज़्यादा डिमांड नहीं दिखती है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो आपको दिखेगा, देखिए लास्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, ड्रिवन बाय द फॉर्मूला से इंडियन जीडीपी ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंट हेल्प टू द मार्केट शेयर गेन। तो क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो अनऑर्गेनाइज को खाते जा रहा है, डिफरेंट उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर भी आ गया है। अब पीपल वांट्स कि यार ये अगर 22 कैरेट है, तो उसको आपको बीआईएस मार्क्स से, आपको डिफरेंट मार्क्स से उनको प्रूव करना पड़ता है कि यार हाँ ये 22 कैरेट से है। एंड इवन ये होता क्यों है? क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है, देखिए इसी तरह इन्वेस्टिंग भी तो है, जब अवेयरनेस आपकी बढ़ती है तब आप गुड स्टॉक्स पकड़ पाते, नहीं तो आप कहते हैं कि यार लो पी वाली चीज में ले लेता हूँ। तो यही है, इन्वेस्टिंग में भी है, लाइफ में भी है, एंड इवन परचेज में भी है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो आप देखते होंगे अगर आपके घर पे कोई भी यंग है, लेट्स से कोई 20-25 का है, तो वो जरूर कहते होंगे कि यार आप मम्मी ये ज्वेलरी लेके आए, आपने देखा क्या इसमें बीआईएस मार्क था, क्या ये 22 कैरेट की, आपको पता है ये सच्ची में 22 कैरेट की है? बट हमारे मम्मी पापा नहीं सोचते थे, वो कहते थे कि यार जो लोकल ज्वेलर है उसने कह दिया, तो उसको मान लेते थे। तो वही है, अवेयरनेस है उनको, वो देखते हैं कि यार इसमें जैसे कि क्या होता है कि डायमंड का कंटेंट भी होता है, डायमंड की क्वालिटी भी होती है, ए से लेके ई तक होता है। तो लेट्स से ई वाला डायमंड है वो थोड़ा सस्ता होगा, जो ए वाला डायमंड है वो ज्यादा महंगा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड मैं जब इसमें आगे जाता हूँ, तो हमने देखिए ये कॉन कॉल से लिया है। तो क्या होता है ना, जैसे कि जब भी आप ज्वेलरी सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 3 या 4 चीज़ पे ही फ़ोकस रखना होता है। तो आप इसको चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि जब भी Q2, Q3, Q4, Q1 के रिजल्ट्स आएँगे, तो आप इस चेकलिस्ट पे टिक लगाते जाएँगे कि हाँ यार मैंने ये चीज़ देख ली, ये चीज़ देख ली, तो आपका पूरा ज्वेलरी सेक्टर ही कवर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं होता इस सेक्टर में। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि न्यू स्टोर्स एडेड। तो अपनी कॉन कॉल्स में जो भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, वो सब दिखाती हैं कि क्या-क्या स्टोर एडिशन हम इस क्वार्टर में कर रहे हैं, या फिर क्या उनकी आउटलुक है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर। क्या वो कोको कर रहे हैं, क्या वो फोको कर रहे हैं, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड, लेट्स से फोको कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड वाले कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज एसएसजी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो लेट्स से एक स्टोर है, उस स्टोर पे आज 10 करोड़ की सेल हो रही है, तो मतलब लेट्स से 3 साल पहले 10 करोड़ की सेल होती थी, तो आज कितने करोड़ की सेल हो रही है, क्या वो कम हुई है, क्या वो बढ़ी है? बहुत बेसिक टर्म्स हैं, बट यही फॉलो करना होता है आपको। द थर्ड थिंग इज सेल्स मिक्स। तो क्या होता है
कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से ये जो पेन है, लेट्स से अज्यूम दैट दिस इज़ अ गोल्ड पेन, तो आप इस गोल्ड की वैल्यू लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि यार ये 10 ग्राम्स का है, 20 ग्राम्स का है। आपने गोल्ड मार्केट रेट से कैलकुलेट करा, आपने इसका जो भी कॉस्ट थी, जीएसटी था, आपने इसकी कॉस्ट बता दी। बट लेट्स से इस गोल्ड के पेन पर ये जो कैप है, इस कैप के ऊपर ही डायमंड लगा हुआ है एंड मैंने इसको कवर कर दिया। तो अब क्या होता है कि अब इसकी कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट बताना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इस डायमंड की क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है, तो इसी को कहते हैं स्टडेड मिक्स। तो ये स्टडेड मिक्स बढ़ता जाता है। तो लेट्स से जो भी कंपनीज़ में क्या होता है, कंपनीज़ क्यों चाहती है कि उनका स्टडेड मिक्स बढ़े, तो जो डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज़ होती है ना, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए, इस पेन के एग्जांपल से हम ध्यान रखेंगे कि ये आपका गोल्ड पेन था और इसमें ये एक डायमंड लगा हुआ था ऊपर, तो ये आपका स्टडेड मिक्स बढ़ गया जब भी कोई रिटेलर्स आपको ये डायमंड ज्वेलरी बेचता है। लेट्स से क्या होता है कि आजकल कैरेट लेन हो गया या कैंडेयर हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं कि 14 कैरेट डायमंड्स, 14 कैरेट गोल्ड में डायमंड ज्वेलरीज ले आते हैं। बट आज से आप 10 साल पहले जाइए, डायमंड ज्वेलरी आपको लाख 2 लाख से कम नहीं मिलती थी। बट अगर आज आप जाते हैं, आपको 18,000 20,000 में आपको डायमंड ज्वेलरी मिल जाती है। तो क्या हुआ, इस डायमंड की क्वालिटी जो ए वाली थी वो शायद ई है और कैरेट सस्ता हो गया, तो इन्होंने है ना स्टडेड मिक्स चेंज करा, तो इनका मार्जिन आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। द फोर्थ थिंग इज सीजनल क्वार्टर P2P एनालिसिस। तो लेट्स से आप ज्वेलरी सेक्टर में कभी भी कंपैरिजन ऐसे मत करिए, Q1 वर्सेस Q2, Q2 वर्सेस Q3, हमेशा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करिए कि Q2 वर्सेस Q2 लास्ट ईयर, Q3 वर्सेस Q3 लास्ट ईयर। एंड द लास्ट थिंग इज पैट मार्जिन। तो देखिए, पैट मार्जिन यहाँ पे बहुत बहुत ही देखने वाली चीज होती है, क्योंकि क्या होता है, लेट्स से कोई रिटेलर है, वो बहुत ज़्यादा स्टोर एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको पैट डेप्रिशिएटेड दिखेगा। लेट्स से कोई ऐसा ज्वेलर है जिसमें स्टोर एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं हुआ है, बट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा आ गई है या फिर डिमांड ज़्यादा आ गई है, तो आपको पैट बहुत, क्योंकि देखिए कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। एक स्टोर में 10 लोग काम करते थे, अब वहाँ पे लेट्स से कल को एक डे में 1 करोड़ की सेल होती थी, 2 की होती, तो 10 लोग इनको हैंडल कर सकते हैं, तो कॉस्ट आपकी वहीं रहेगी, बट सेल्स बढ़ गई, तो आपको सीधा इफेक्ट उसका पैट मार्जिन में भी दिखेगा। तो ये आपको 1, 2, 3, 4 बार आपको सिर्फ 5 चीज़ें देखनी होती हैं ज्वेलरी सेक्टर में। एंड आई थिंक इसमें फिर देखिए, मैं इसको फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट में वापस आता हूँ एंड मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। तो देखिए, लेट्स से आई गेस ये ऊपर वाला जो मेरा स्क्रीनशॉट है, ये टाइटन से लिया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि उनका क्या टारगेट है स्टोर्स के लिए। सो अवर एम इज टारगेट टू फॉर 40 to 50 स्टोर्स इन तनिष्क and about 70 to 80 stores in Mia and substantial similar numbers in Carrick Lane। तो देखिए आप कॉन कॉल्स पढ़ा करिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा करिए, तो आपको पता चलेगा कि तनिष्क और कैरेट लेन के जो टारगेटेड ऑडियंस है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि तनिष्क का जो एवरेज कंज्यूमर या एवरेज बाइंग प्राइस है वो डिफरेंट है, वो बहुत ऑन अ हायर साइड है, एंड कैरेट लेन का वो ऑनली लोअर साइड है, तो वो कैटर दोनों ऑडियंस को कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, आई गेस ये सेंको की कॉन कॉल का है। तो उसमें देखिए उन्होंने बताया कि इन Q1 द स्टडेड रेशियो केम डाउन लास्ट ईयर, ऑन एन एवरेज द स्टडेड रेशियो वाज अबाउट 11.5%, बट इन Q1 द स्टडेड रेशियो वाज 9.6 to 9.7। तो देखिए क्या समझे आप स्टडेड रेशियो, कि ये जो गोल्ड वाली चीज थी वो ज्यादा बिकी एंड जो डायमंड वाली ज्वेलरी थी वो कम बिकी। बिल्कुल सिंपल थिंग है। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट और ले रखा है। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपने कॉन कॉल्स में ये बताती है कि उनके एक स्टोर से एवरेज सेल्स कितनी हो रही है। तो देखिए क्या होता है कि स्टोर्स, लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन 2024 और लेट्स से आप 2026 में इस वीडियो को देखते हैं। तो लेट्स से 2024 में आज कोई स्टोर किसी कंपनी ने लगाया, तो आज वो सेम सेल नहीं करेगा जो 2026 में करेगा, क्योंकि न्यू स्टोर होता है, मार्केट ग्रैब करता है, मार्केट ट्रस्ट बढ़ता है उस एरिया का। तो क्या होता है, जब न्यू स्टोर होता है तो उसकी सेल्स भी कम होती है, बट एज द स्टोर मैच्योर्स एंड द सेल्स ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, इवन दो रिपीट कस्टमर्स आने लगते हैं। क्योंकि लेट्स से नियर बाय कोई टाइटन का स्टोर आज खुला है, तो आप कहते हैं यार हाँ ठीक है, देखते हैं कितने लोग जा रहे हैं, फिर आपका क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। लेट्स से आपके पड़ोसी कहते हैं यार मैं तो उस टाइटन के शोरूम से या फिर तनिष्क के शोरूम से ये चीज़ लेके आया हूँ, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा यार मैं भी देख के आता हूँ, या फिर आप गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या होती है ना, ये वर्कआउट करती हैं ओवर द ईयर्स। तो कोई भी अगर कंपनी आज न्यू स्टोर्स लगा रही है ना, तो आप कॉन कॉल को पढ़िए और ये फाइंड आउट करिए कि यार जब स्टोर 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है, तब मैच्योर स्टोर से कितनी सेल्स आती है, तब आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। लेट्स से यू गेट 100 स्टोर्स एट द 3 year एंड, तो 3 year एंड 100 into the number of sales या फिर amount of sales it done in the mature store time frame। तो ये डिफरेंट डिफरेंट से आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं एक कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे।
फिर लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि यार आपको और कुछ पढ़ना है ज्वेलरी सेक्टर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे एसओआईसी में हमने ज्वेलरी सेक्टर पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, हमने इंडस्ट्री टेलविंड्स भी बताए हैं, हमने स्टडीड मिक्स भी बताया है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है ज्वेलरी सेक्टर एसओआईसी, तो आपको एक वीडियो मिलेगी जो 50 मिनट्स की है, सेकंड 9 मिनट्स की, थर्ड 6 मिनट्स की एंड द फोर्थ इज़ 8 मिनट्स की। ये 4 वीडियो आपको देखनी है, आपका ज्वेलरी सेक्टर पूरा कवर हो जाएगा। आप समझ जाएँगे कौन-सा क्वार्टर हेवी होता है, कौन-सा क्वार्टर लाइट होता है। आप ये भी समझ जाएँगे कि यार इस जैसे लेट्स से क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इंड एएस 116 जो है, जो जिसका हमने एक थ्रेड भी लिखा हुआ है, इस थ्रेड को भी आप जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंपनी एकदम से डेट क्यों आपको ज़्यादा दिखने लगा था, तो वो इंड एएस 116 की वजह से था। एंड अब मैं लेट्स से एक बार स्टॉक स्कैन्स में आ जाता हूँ। एंड एक बार बात कर लेते हैं कि लेट्स से मैंने तो ये ज्वेलरी सेक्टर अभी आपको बताया कि मैंने ईएमएस एंड डिफरेंट चीज़ों को ढूँढ के करा। आप भी किसी सेक्टर ढूँढ सकते हैं। तो लेट्स से आपको यहाँ क्या करना है, आपको सेक्टर्स पे जाना है एंड लेट्स से परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 50 कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन अ गिवन सेक्टर आर आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500, तो वो आपको देखना है। तो लेट्स से मैं 1 मंथ पर ले लेता हूँ एंड you get the sectors like in this healthcare around 83.3% of stocks, यानी 24 स्टॉक्स हैं इसमें, आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 ऑन अ 1 मंथ बेसिस। तो आप हेल्थ केयर को क्लिक करेंगे एंड आप फिर यहाँ पे देखिए आपका P2P एनालिसिस हो गया कि यार पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कितनी थी और रेवेन्यू ग्रोथ कितनी थी। आप यहाँ पे पी का फ्रेमवर्क भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जाके ओपीएम देखना चाहता हूँ कि ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर कितना था सभी कंपनीज का। मैं इसको यहाँ से डन करूँगा तो आपको ओपीएम मिल जाएगा। तो होप आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि एक स्टॉक स्कैन में सेक्टर ढूँढने से फिर आप कैसे उसके P2P एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आप कैसे उस सेक्टर में ये पढ़ सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट कह रही है, क्या उसका फ्यूचर आउटलुक है, क्या करंटली हो रहा है। तो आपने 4-5 चीज़ इस वीडियो में कवर करी हमने एंड इसको आप डिफरेंट सेक्टर में अप्लाई करिए एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइए कि आप दूसरा सेक्टर कौन-सा एनालिसिस चाहते हैं, क्योंकि जो क्विक रहे आपको पता चल जाए कि यार ये 5-6 की मैट्रिक हमें ट्रैक करना है एंड उसका P2 एनालिसिस हमें ऐसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस एट support@stockscan.in। थैंक यू सो मच।